चलिए अभी हम लोग एनसीईआरटी जो बिहार सरकार के द्वारा चलाए गई बुक है, जो नई बुक जो बना है एनसीईआरटी भूगोल, एनसीईआरटी ये देख रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी भूगोल है हमारा पर्यावरण जो वर्ग 7 के लिए है। ये भूगोल बहुत इंपोर्टेंट किताब है एनसीईआरटी। इसी बुक से हम कुछ प्रश्न जो है लाए हैं, उनको हम लोग समझना है। और अध्याय 2, अध्याय 1 का भी वीडियो बनाए थे लेकिन अपलोड नहीं हुआ है, कर देंगे। ये अध्याय 2 का हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अध्याय 2 का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर ताक झाक जो है वो अध्याय 2 में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए समझना है। पहला क्वेश्चन है कि समुद्री गुफा किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, समुद्री गुफा समझते हो। और ये घर जो होता है ना गुफा, समुद्री का मतलब कि समुद्र के अंदर कहाँ होता है, समुद्र के अंदर। समुद्र के अंदर जो स्थित गुफा होता है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, समुद्री गुफा बोलेंगे। लेकिन इसमें जो लिखा है उस चीज को समझिए, समुद्री तरंगे, तरंगे समझती हो नहीं समझती हो, पानी की बहाव, समुद्र में बहुत फास्ट पानी का जो है क्या होता है, बहाव होता है। जब क्या कहते हैं सुनामी आ आती है तो पानी बहुत ऊपर तक जाती है, बहुत ऊपर तक जाती है, जिसको हम समुद्री भूकंप कहते हैं या सुनामी, समझे। तो वही है समुद्र की लहर, यानी पानी की क्या है गति, है ना। समुद्री तरंगे लगातार सेलों से टकराती रहती है। कौन चीज से, सेलों से। कौन चीज टकराती है, सेलों से टकराती है, जिससे दरार विकसित होते हैं। जब सेलों से टकराती है ना तो उससे दरार विकसित होता है। क्या होता है, दरार विकसित होती है। समय के साथ बड़ी एवं छोटी हो जाती है। वही जो दरार है, कोई छोटा कोई क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इन्हीं हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री गुफा, क्या कहते हैं, समझे ना। चलिए उसके बाद है एस्टेक किसे कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, एस्टेक सब्जेक्ट पूछा जाता है। एस्टेक किसे कहते हैं। देखो समुद्री लहरें लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है। समुद्री लहरें इतना होता है कि लगातार होने पर अपर्दन छत को तोड़ देता है ना। केवल दीवारें बचती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेक कहा जाता है। समुद्री लहर में जो अपर्दन होता है उसको तोड़ देता है, सिर्फ जो दीवारें बचती है उस दीवार को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेक, क्या कहते हैं, एस्टेक। अगला प्रश्न है हिमनद का क्या कार्य। देखो हिमनद समझ लीजिए, हिमनद दो शब्द से मिलकर के बना। क्या वो शब्द से, दो। एक है हिम और जोर नद। हिम माने क्या होता है जानते हो, हिम माने बर्फ, और नद का मतलब हुआ नदी। नद का मतलब नदी, है ना, बर्फ की नदी। पहाड़ के ऊपर जाइएगा ना, पहाड़ पर तो बहुत सारा जो है वो बर्फ जो है जमा है ऊपर में। जैसे जैसे सूरज की रोशनी, जैसे जैसे सूरज की रोशनी आती है तो वो बर्फ क्या होता है, पिघलता है और वो धीरे धीरे पानी होकर के नीचे गिरती है ना, नीचे क्या होता है, नीचे गिरती है। तो हिमनद समझिए, हिमनद अथवा हिमगनी बर्फ की नदियां, हमने पहले बता दिया हिमानी बर्फ की नदियां, हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों, नीचे की जो कठोर चट्टान होता है बर्फ के रूप में जो है तो वो कठोर चट्टान के रूप में है ना, चट्टानों से गोलाश्रमी मिट्टी की और पत्थर को अपरदित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपरदित कर देते हैं। हिमनद गहरों गर्तों का निर्माण करता है, जैसे छोटे बड़े सेलों एवं रेत। ये हिमनद का, किसका है, हिमनद का। ये आपका जो है 7th क्लास की एनसीईआरटी है। उसके बाद 8th क्लास के एनसीईआरटी में हम लोग अभी जो है वर्तमान में अध्याय 1 ही में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन। क्या नाम है, संसाधन। इसे पिछला वीडियो भी इसका बनाए थे, संसाधन का। तो संसाधन कहते हैं किसको, एक बार हम लोग रिमेम्बर कर लेते हैं। संसाधन उसे कहते हैं जो वस्तु हमारे काम में आता है। संसाधन उसे कहते हैं जो वस्तु हमारे काम में आता है, उसे क्या कहते हैं, संसाधन। क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन के दो ही प्रकार समझ लीजिएगा, एक होता है प्राकृतिक, क्या होता है, प्राकृतिक, और दूसरा होता है मानव निर्मित। एक ईश्वर जो भी बहुत सारा जो है इस धरती पर मौजूद है या नहीं भी मौजूद है इस धरती पर, वो भी उपयोग हमारे आ रहे हैं, वो ईश्वर ने बनाया है। जैसे मान लीजिए सूर्य, क्या सूर्य हमारे उपयोग में नहीं आता है, आता है, आता नहीं आता है, आता है। तो वो किसका बनाया हुआ है, प्रकृति का बनाया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ है ना आपको। जैसा ये घर है, ये सड़कें है ना, ये सब हम लोग बनाए हैं, और ये मानव निर्मित हो गया। क्या हो गया, ये मानव निर्मित हो गया।
समझ बात को, यही है। तो अब हम लोग इस पर चलेंगे, यहाँ तक तो पढ़ा दिए थे। उसके बाद जो है पहला जो प्रश्न है वह है वास्तविक संसाधन किसे, क्या क्वेश्चन है, वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं, समझ लीजिए। उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात हो, मतलब जो मौजूद में अभी, कहने का मतलब क्या कहते उसका उपयोग मिला रहे हैं, हमारे जरूरी को पूरा कर रहे हैं, तो वो हो गया वास्तविक संसाधन। जैसे मान लीजिए ये अभी मार्कर है, हमारे जरूरत को पूरा कर रहे हैं, ये क्या हो गया, वास्तविक संसाधन। क्या हो जाएगा ये, वास्तविक संसाधन। समझ में आया, तथा वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अवरक, और भी चीज है, ढेर सारा चीज इसका है ना, इसका हम लोग क्या कर रहे, उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद है संभाव्य संसाधन। संभाव्य के मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसे वस्तुएं जैसे यूरेनियम थे, अब तो इसका उपयोग होने लगा है, लेकिन ये पुरानी किताब में ऐसा बात लिखा हुआ है, जब नई किताब बनेगा इसमें परिवर्तन हो जाएगा कि उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ। मतलब कुछ ऐसे वस्तु जिसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ, मौजूद है लेकिन उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, ऐसे वस्तुओं को हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य, मतलब भविष्य में हो सकता है। जैसे कुछ समय पहले जो है यूरेनियम का उपयोग नहीं होता था, लेकिन अब यूरेनियम का उपयोग हो रहा है, ये हो गया संभाव्य संसाधन। क्या हो गया, इसमें भी लिखा हुआ है उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती, जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है तथा भविष्य में उपयोग होने क्या होती है, संभावना हो सकता है, ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। क्या कहते हैं ना, जैसे केरल का थोरियम, यूरेनियम, ये सब जो है अब उपयोग में आ रहा है, पहले पुरानी किताब में ऐसा लिखा हुआ है लेकिन आ रहा है। कुछ ऐसे संसाधन जिसका अभी भी उपयोग में नहीं आ रहा है। चलिए, जैव संसाधन किसे कहते हैं, जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सभी, जैसे जितना हम लोग है, पेड़ पौधा है, मनुष्य है, जितने भी जीव है जो अपना क्या कहते हैं, गति करता है, स्थर करता है, चलता है, अपने कामों में परिवर्तन लाता है, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा, है ना। जैसे पेड़ पौधा वो लिखे है ना, अजैव संसाधन उसको कहते हैं जितने भी निर्जीव वस्तु, निर्जीव मतलब जो अपना से चल नहीं सकता है, जो अपना गति नहीं कर सकता है ना, वो कहीं कहीं आपके क्या होता है, पड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये अभी बोर्ड है तो निर्जीव है, ये कलम, ये मार्कर है तो क्या है, निर्जीव है। हम सजीव है, मनुष्य हम क्या है, सजीव है। तो निर्जीव वस्तुओं को अजैव में रखा गया है, सजीव वस्तुओं को जैव में रखा गया, जैव संसाधन में रखा गया है। धन्यवाद को, फिर हम लोग अगला वीडियो में जो है इससे आगे बताएंगे ना, एक एक स्टेप जितना भी एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक के सभी क्लास का जो है एनसीईआरटी जो है निचोड़, जितने भी प्रश्न होंगे वो सारा का बताएंगे। क्योंकि देखिए यही एनसीईआरटी जो है एक दिन, हम खुद अभी अपना जो तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी से निचोड़, एग्जाम कंपटीशन कर दीजिएगा तो एनसीईआरटी से एक लाइन वाले ठीक है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि 6 क्लास से लेकर के, यानी 7th क्लास समझ लीजिए, 7th क्लास से लेकर के 10+2 तक के क्लास को एनसीईआरटी का सभी विषय, जितना विषय हम अभी मौजूद में पढ़ा रहे हैं, उन सभी विषय को जो है आपके इस चैनल @JKTech 85 JKTech 85 दे करके इस चैनल पर जो है जितने भी वीडियो बनाएंगे सारा अपलोड रहेगा। आप लोग जरूर जरूर देखिए और देखने के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा उतना जो है आदमी के पास जागरूकता जाएगी कि एनसीईआरटी से अभी जो है ना हमें ज्ञान मिल रही है, ठीक है। ये सब सभी सभी तरह के मतलब टीचर नहीं बनाएंगे, और बनेबो करेंगे तो वो जो है यानी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो सभी टीचर मिलकर बनाएंगे। लेकिन आपको एक सिंगल जो है इस वीडियो के माध्यम से सिंगल 7 और 8 दोनों क्लास का वीडियो बना देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही बने रहिए आप लोग, और क्या कहते हैं, जरूर आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो को। जैसे देखिएगा पहले घर पर समझिए, अच्छा से देख करके शेयर कीजिए, मतलब चाहे वो फेसबुक पर हो, इंस्टा पर, या किसी दोस्त पर हो, एकदम शेयर। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग